ये वाली पहन लो। इस ड्रेस की पैंट्स नहीं है। हाँ, पैंट नहीं है क्या? ठीक है। तो फिर ये वाली अच्छी है। उसके ऊपर का टॉप नहीं है। और ये डिजाइन पसंद नहीं है दादी। तो फिर ये वाला पहन लो। कलर देखिए, अच्छा नहीं है। और ये तो अच्छी है, ये पहन लो। इस्त्री नहीं है। क्या तुम भी? बेटी जरा वो वाली तो। ये लीजिए दादी। ये तो बहुत अच्छी है, इस्त्री भी की है। अरे दादी जी, मैंने भी इसे यही पहनने के लिए कहा था अभी। पसंद तो आया था, लेकिन बोली ये नहीं पहनेगी। पर क्यों? दादी जी, इसने इसी ड्रेस में एक सपना देखा था। अगर इसने ये ड्रेस पहनी जैसा इसे सपना आया था, कहीं वो सच में ना हो जाए, इसी बात से डर रही है। सपने सच नहीं होते हैं पगली। मंत्रों से इमली की बारिश होती है क्या? सपनों का भी ऐसा ही है, कुछ भी नहीं होगा। जाओ, जाकर ये ड्रेस पहन लो। मेरी प्यारी बच्ची, दादी की बात नहीं मानेगी क्या? हाँ, मैं जानती हूँ मानेगी। पहन ले बेटी। नहाकर ये ड्रेस पहन लो। मेरी प्यारी बच्ची। या अल्लाह। नागावरम नाम के गांव में एक प्रसिद्ध शिवालय है। वो शिवालय बहुत सालों से बंद पड़ा है। उस मंदिर का रहस्य अगर जान पाई तो तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही नाग उस मंदिर को खोलने वाली चाबी की रक्षा करते हैं। वो चाबी उस मंदिर के कुटुंब से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही हासिल की जा सकती है। अगर मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस बंद शिव मंदिर में क्या रहस्य है पता लगाना होगा। अगर वो पता करना है तो मुझे उस मंदिर में प्रवेश करना होगा। प्रवेश करना है तो अंदर जाने के लिए क्या बाधाएं हैं और कौन सा रास्ता है ये पता करना होगा। खेल को ठीक से समझना होगा। शिकार के पैतरे जानने होंगे। जीत के लिए सामने वाले की ताकत और कमजोरी का पता लगाना होगा। पता लगाऊंगी। नकारम, विकारम, नकारम, सकारम, सकारम। तुम वंशानुगत उस मंदिर की सेवा करके उसकी रक्षा करने वाले परिवार में पैदा हुई हो।
मंदिर में प्रवेश करने के लिए तुम मेरे काम आओगी या नहीं पता नहीं। फिलहाल तुम बेबस हो ये तो समझ में आ रहा है। आकारम तकारम सकारम सकारोम फैक्ट। ओहो, नाग रक्षा बंधन जिसके पास होना चाहिए उसके पास से तुम्हारे पास पहुंच गया। तुम्हारा उपयोग करना होगा, उपयोग करना होगा, उपयोग करूंगी। नकारम अकारम नकारम सकारम फैक्ट। ओह, तुम मंदिर के रक्षक हो क्या? हाँ, तुम्हारा वैभव कितना है ये भी देखना होगा। हाँ, जरूर देखूंगी, जरूर देखूंगी। ये मतलब तुम नागलोक में हो। फैक्ट। अकारम सकारम नकारम सकारम फैक्ट। हो तुम नागिनी हो क्या? मैं ना तुम उस घर में हो क्या? बताती हूँ। मल्ली, क्या हुआ माँ जी? जरा यहाँ आओ बेटी। हाँ, बस अभी आई। नकारम सकारम अकारम नकारम ये फैक्ट। क्या थी वो शक्ति? ये शक्ति थी क्या? ये शक्ति थी क्या जिसने मुझे रोका? बताती हूँ। नकारम त्रिकारम सकारम फैक्ट।
उपहास कर रहे थे मतलब। मैं कौन हूँ तुझे समझ में आ गया है। तुम बहुत बड़ी हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारा अवतार बहुत अच्छा है। दिव्य शक्तियाँ हासिल करने वाले योगी हो, इसलिए तुमसे सावधान रहना होगा। क्रीम, ओम, भीम, फट! ये कौन है? तुम्हें देखकर लग रहा है मेरे प्रयत्न से तुम्हारा संबंध है भी और नहीं भी। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मॉम। मैं ऑफिस चलती हूँ। हाँ? माँ, आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट डील होने वाली है। आपकी कार लकी है ना, तो मैं लेकर जाती हूँ। ज्यादा स्पीड में मत जाना, संभल कर जाना। कहाँ है मैडम? सांप कहाँ है? अरे सांप यही है, जल्दी डंडा लेकर आ, जल्दी। अंबुजम, क्या हुआ भाभी? कौन चिल्ला रहा है? मैं जाकर देख के आती हूँ, बाहर हो क्या रहा है। दुर्गा, दुर्गा, मुझे जरा नीचे ले चलो। ये बाहर रख दो, बाहर ले चलो मुझे। मार डालो इसे। क्या हुआ शानवी? ऐसा तुम सांप, सांप, सांप! ऐसे कंक्रीट जंगल में सांप कैसे आ सकता है? मार डालो इसे। ठीक है मैडम। रुको रुको, रुक जाओ। आप देखे बिना कार में बैठ जाती तो क्या होता मेम साहब? क्या पागल की तरह बात कर रही है? टक 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 करके काट लेता वो। बाप रे, शरीर में जहर फैल जाता, मुंह से झाग निकलता और हमारी बेटी मर जाती। सांप कार में कैसे आ गया? मैं कल नागावरम से आ रही थी, तब वहां से आया होगा क्या? देख क्या रहे हो? मार डालो। नहीं बेटी, सांप को मारना नहीं चाहिए। अगर मारेंगे नहीं तो यहाँ मैं इसके साथ बैठकर खेलूंगी क्या? क्या बात कर रही हैं आप? हम जिसकी पूजा करते हैं उस नाग देवता को मारना महापाप है। ये पाप नहीं करना चाहिए। महानाग देवी, कल आपके बिल में दूध चढ़ाकर मैंने पूजा की है। हमें आशीर्वाद देने आई है या सजा देने आई है माँ? बिना देखे ये कार में बैठ गई होती तो अब तक इसकी जान भी चली गई होती। आप सांप से प्रार्थना क्यों कर रही हैं भाभी? हमारे कुल देवता हमारी रक्षा करते हैं, जान नहीं लेते। पागलों जैसी बातें मत कीजिए, कोई अर्थ होना चाहिए। देवी देवता मंदिर में होते हैं, ऐसे कार में बस में शिकार नहीं करते।
पहले मारो ठीक इसे। है मैडम। नहीं नहीं, रुको, मारना मत। माँ तुम भी ना देख क्या रहे हो, मारो इसे। मारो। रुको, उन्हें मारना नहीं है, मेरी कसम। सुब्बू हट जाओ, नाग देवता को रास्ता दो। नागेंद्र, हमें क्षमा कर दीजिए और आप अपने रास्ते पर चले जाइए। इंसान मर जाए उसकी कोई परवाह नहीं, पर आप अपनी बेकार की मान्यता को नहीं छोड़ेंगे। इश्क है या क्या है? अरे भैरवी, खिड़की के पास खड़ी होकर बार बार क्या देख रही हो? रात को सपने में जो मैंने ड्रेस पहनी थी ना, वही मैंने अभी पहनी है। हाँ, अगर उसने भी वही कपड़े पहने हुए हो तो जो सपना आया वो शायद सच हो जाएगा। अरे भैरवी, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो भूख लग रही है, नाश्ता करेंगे। चलो चलो। एक मिनट रुकना। उसने वो कपड़े नहीं पहने। थैंक गॉड। ठीक है चल। ओह शिट, बटन टूट गया। भैरवी, नाश्ता करें। क्या हुआ दादी? पूजा करते समय गांव से किसी का फोन आ गया था, तो पूजा करने में देर हो गई है। थोड़े फूल लेकर आओगी क्या? आज पूजा करने में देर हो गई है, थोड़े फूल लेकर आओगी क्या? ठीक है। जल्दी आना। हाँ, लो। ए, क्या हुआ? रात को जो सपना आया था उसमें दादी ने जो कुछ भी कहा था अभी भी उन्होंने वही कहा। सपने में भी यही बर्तन दिया था, सेम टू सेम। कहीं वो सपना सच ना हो जाए। अरे सेम टू सेम होने के लिए उस लड़के को भी तो सेम ड्रेस पहननी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे सच होगा? ओह, ये बटन भी टूट गया लगता है। क्या हुआ? फूल लाने को कहा तो आपस में बात क्या कर रही हो?
कुछ नहीं दादी। ठीक है, जल्दी जाकर फूल लेकर आओ। छोटू, अरे छोटू, छोटू। सपना शायद सच हो जाएगा। अरे तुम्हारे सपने में जब तुम गिरने वाली थी तो उसने तुम्हें पकड़ा था ना। तो अब अगर तुम गिरोगी तो वो तुम्हें नहीं पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगी। ठीक है, चलो। अरे चलो ना, चलो। भैरवी, क्या देख रही है? रुक तो। मेरा पावर बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा और मुझे अर्जेंटली कॉल करना है। तुम्हारे पास अगर पावर बैंक होगा तो दो ना। वो तो यही आ रहा है। उसने ड्रेस बदल लिया। अरे उसने सपने में यही तो पहना था। ठीक से देखना। अच्छा। हे स्टॉप, वहीं रुको, वहीं रुको। पास ओके, मत आना, ओके। वहीं रुको। कीप डिस्टेंस। रुको। क्या हो गया? ऐसे क्यों रुक रही हो? तुम वहीं रुको, इस तरफ मत आना। कीप डिस्टेंस। क्या हो गया? ऐसे मना क्यों कर रही हो? जैसे मुझे कोरोना हो गया हो। देखो अभी क्या होगा ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? बात वो नहीं है, क्या होगा ये पता चलेगा तब तो। क्या पता करना है तुम्हें? बस इतना ही, इतनी ही बात है। क्या यार, तुम भी ऐसे बेवजह तुम डर क्यों रही हो? क्या हो जाएगा वैसे? हाँ, क्या होगा बताऊं मैं तुम्हें? अभी तुम ऐसे एक्सक्यूज मी कहोगे, फिर मैं तुम्हारी तरफ घूमकर देखूंगी, बस इतना ही। वो तो तुम पहले से ही देख रही हो। बात मत करो, जो कहा सुनो। हाँ बोलो। और बाद में कहोगे कि छोटा सा फेवर चाहिए। अच्छा, उसके बाद? मेरा पावर बैंक काम नहीं कर रहा है, आप मुझे अपना पावर बैंक दे दीजिए। उसके बाद? पावर बैंक लाने के लिए मैं इसे ऐसे पकड़ाऊंगी, फिर ऐसे घूमूंगी, फिर तुम पर गिर जाऊंगी। ऐसे नहीं। देखा, ऐसे गिर जाऊंगी। ऐसे ऐसे तुम्हारे पास आकर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे कुछ नहीं पता। ये चिल्लाई थी। हाँ?
चिल्लाई क्यों थी? वो ये नींद में जोर से चिल्लाई। मैं नींद से उठ गई थी और फिर सपना टूट गया था, बस। ओहो, इसका मतलब है कि तुम भी इस तरह के सपने देख रही हो। सुनो, सिगमंड फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इस नाम की बुक है मेरे पास। उसे मैंने कई बार पढ़ा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तुम्हें जो सपना आ रहा है उसके बारे में बताओ। ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं मैं इंटरप्रेट करूंगा। जैसे तुम्हें रोमांटिक सपना आया है इसलिए। मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जरीना चलो। हेलो, वो ड्रीम। मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसे वो मेरे सपनों में आती है वैसे ही मैं भी उसके सपनों में आ रहा हूँ। ये तो कंफर्म है कि हम दोनों के बीच कोई तो संबंध है। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से माँ को भैरवी के बारे में बता देता हूँ। माँ नागावरम क्यों आई थी? सोचा था ये कृष्णकांत जी से पूछूंगा। अभी जाकर पूछता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। किस काम से आए हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही मिलने आ गया था। मतलब टाइम पास करने आए हो? बात वो नहीं है सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही सर, कल नाग चतुर्थी के दिन बिल के पास कितनी अच्छी पूजा हुई ना। इतने अद्भुत तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से हुई ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सर। इट वॉज अमेजिंग सर। एक तरह से वहां जो कुछ भी हुआ ना, मिरेकल था सर। आई फेल्ट वंडर सर। सर, वहां पर जो पूजा हुई उसमें गांव वालों के अलावा पास के गांव से भी लोग आए थे ना सर? वही सर, वही सर, वो कार में जो आई थी ना। उनका नाम क्या था? शकुंतला देवी। मतलब गांव वाले बात कर रहे थे तो मुझे उनका नाम पता चला। वो क्या इसी गांव की है सर? कौन है सर वो? वही सर, उन्हें देखकर लगा कि कोई पवित्र, संस्कारी और साक्षात लक्ष्मी लग रही थी सर। अगर वो पास के गांव से आई थी सर तो रेगुलरली नागावरम आती हैं क्या सर? ये क्या है सर, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप उन्हें जानते ही ना हो। आपको उनसे बात करते मैंने देखा था सर। वो
आपकी बहुत करीबी हैं क्या? बस करो आप। हमारे गांव से संबंधित किसी भी विषय में टांग मत अड़ाना। मैंने पहले भी कहा था तुमसे। मैं जो कहना चाहता हूँ अगर आप सुनेंगे तो। अपने घर की समस्याओं का हल कैसे निकालना है मैं जानता हूँ। तुम इस घर के सदस्य नहीं हो और ना ही इस गांव के रहने वाले हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? आई एम सॉरी सर। लगता है आपको बुरा लगा। आपको इतना बुरा लगा है इसका मतलब उनका और आपका या तो कोई बहुत करीबी रिश्ता होगा या कोई बड़ी दुश्मनी जरूर होगी। तो फिर क्या है सर? कौन हो तुम? किस लिए आए हो? क्यों आए हो? वो मेरे हर्बल रिसर्च के लिए। ठीक है, तो फिर उसी काम पर ध्यान दो। जिस विषय से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है उसके बारे में पूछोगे तो ठीक नहीं होगा। जाओ यहां से। आई एम सॉरी सर। बेकार के सवाल पूछकर मैंने आपको तकलीफ दी। आई एम रियली सॉरी सर। सर चलता हूं सर। बाय। नागराज हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे दुख को समझकर सांप के बिल से आकर तुम्हें टीका लगाया। कुछ भी हो वो तो नाग देवता है। जैसे तुम्हें टीका लगाया उसी तरह पूरे गांव की विधवाओं को टीका नहीं लगा सकते ना। हमारे गांव की हर गली में 4 विधवाएं हैं। तुम ऐसे टीका और गजरा लगाकर गांव में निकलोगी तो लोग कहेंगे कृष्णकांत जी की बहू के लिए अलग नियम और हमारे लिए अलग। ऐसा कहकर पूरे गांव में हमारी बदनामी करेंगे। ऐसा होगा तो सुहागन और विधवा औरत में अंतर ही क्या रह जाएगा? भाभी, 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 क्या हुआ भाभी? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? बताइए भाभी, बोलिए ना। बताइए, आप किस बात से दुखी हैं? इतने सालों से भैया साथ नहीं है, टीका नहीं है, ये सब सोचकर दुखी होती थी। नागेंद्र ने तो खुद आकर आपके माथे पर टीका लगाया। भैया जिंदा है भाभी, यही मेरा विश्वास है। आज दादी और पापा भी आपको इस तरह देखकर खुश हैं। आपको इस बात से खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो दुखी हो रही हैं भाभी। क्या देखकर खुश हूं बताओ? ये टीका देखकर या बालों में गजरा लगाया वो देखकर? क्या देखकर? सुहागन होने का मतलब चुटकी भर सिंदूर और टीका, गले में मंगलसूत्र, बालों में गजरा लगाना नहीं होता। सुहागन होने का मतलब सजावट भी नहीं होता। अपने पति का साथ होना वही सब कुछ होता है। पति का साया हमारे साथ है, ये पता होना।
मेरे पति मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, इस बात की हिम्मत मेरे साथ ये है क्या? माथे पर टीका के अलावा कल और आज में कुछ नहीं बदला है भैरवी। मेरा दुख कम नहीं हुआ है, मेरे आंसू नहीं रुके हैं। मैं भले ही कोई भी काम करूं, लेकिन मेरे ध्यान में हमेशा मेरे पति होते हैं। यहाँ तक कि जब मैं सोती हूँ तब भी मेरी नजर तुम्हारे भैया के लिए दरवाजे पर ही टिकी रहती है। मैं अपना दुख किससे बताऊं? भाभी, भैया को बांधी राखी अगर मुझे मेरी खुशी की याद दिलाती है, तो भैया का बांधा हुआ ये मंगलसूत्र आपके सौभाग्य की याद दिलाता है। हम दोनों के बीच जो है वो बंधन है, और आप दोनों के बीच जो है वो जिंदगी है। भले ही मैं आपके दुख को समझ नहीं सकती, भले ही मैं आपके दुख को मिटा नहीं सकती, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी। भैया जहां कहीं भी हो, मैं जाकर उन्हें लाऊंगी। मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज भाभी। अब आप कभी नहीं रोएंगी, हाँ? ये मंगलसूत्र और सिंदूर हमेशा ऐसे ही रहें। हेलो, नमस्ते मैडम। कैसा है वो? अभी तो ठीक है मैडम। इसको अभी यहीं पे रखना है ना मैडम? वो जिंदा है ये पता चल गया, या फिर वो वहां से भाग गया तो हम प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। वो वहां से किसी भी कीमत पर निकलना नहीं चाहिए। टेक केयर। ठीक है मैडम, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। अगर इसको ठिकाने लगाना है तो अभी लगा देते हैं, फालतू टाइम क्यों बर्बाद करें। उस आदमी के पास मेरे काम के बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं। वो जब तक हमें पता नहीं चलते तब तक वो जिंदा ही रहेगा। उसे मरने से डर नहीं लगता, इसीलिए सच नहीं बोल रहा है। जब तक मुझे पता नहीं चलता उसे जिंदा ही रहना होगा। ध्यान रखना। ठीक है मैडम। स्नेक सोसाइटी वाले आकर सांप को ले गए हैं, फिर भी मुझे डर लग रहा है। पेट्रोल बिल।
नागावरम में कल की डेट में पेट्रोल भरवाया हुआ बिल। इतनी देर तक आप कहाँ थी माँ? अभिषेक करवाने के लिए मंदिर गई थी। माँ कल जहाँ गई थी वो नागावरम में है? वो सुबह गई थी और शाम को वापस आई थी, मतलब वो नागावरम में ही थी। अगर वो वहां पर जाती नहीं तो वहां का बिल कैसे यहाँ आता? मुझे बिना बताए माँ नागावरम गई ही क्यों थी? माँ को उस गांव में क्या काम था? अर्जुन भी वहीं पर है क्या? या फिर माँ अर्जुन से मिलने के लिए गई थी, या फिर किसी और काम से? माँ को और अर्जुन को मैं नागावरम में जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसके बारे में पता चल गया। पता चलने का चांस ही नहीं। मंदिर के रहस्य जानने वाले को हमने मार दिया है मैडम। हम भले ही किसी को भी मार दें। उसकी मौत सांप काटने से हुई है, सबको यही लगेगा मैडम। गुड। मैं जो काम कर रही हूँ उससे सांपों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है। कल मैंने जिस सांप को देखा वो मुझ पर गुस्सा होकर नागावरम से आया था क्या? माँ नागावरम गई थी या नहीं, ये माँ से ही पूछती हूँ।